पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस प्रार्थना में। हम सर्वप्रथम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें कि पिता ईश्वर ने हमें ये एक सुनहरा अवसर दिया कि हम ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन कर सके और अपना जीवन अच्छे से और ईश्वर के अनुसार व्यतीत कर सके। आज हम जिस वचन पर मनन चिंतन करेंगे वह वचन प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वाक्यांश 2 से 5 तक है। हम सर्वप्रथम वचन पढ़ेंगे। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है। यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है। निरा मनुष्य होते हुए भी यदि वह बैर बनाए रखता तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है। उसके पापों की क्षमा के लिए कौन प्रार्थना करेगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन आज हमें ये समझाता है कि अगर हम अपने पड़ोसियों के पाप को क्षमा करेंगे तो हमारे भी पाप क्षमा हो जाएंगे। अगर हम गौर से वचन को देखेंगे और पढ़ेंगे, वचन कहता है अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। आज हमारे इस वचन को लेने के पीछे एक कारण है। आज कहीं ना कहीं हम प्रार्थना करते हैं किंतु हम दूसरों को क्षमा नहीं करते। हमारे मन में दूसरों के प्रति घृणा रहती है, दूसरों के प्रति क्रोध रहता है और वही सब कुछ लेकर हम प्रार्थना करते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमारे जीवन में ईश्वर कार्य क्यों नहीं करता, ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं स्वीकार करता, ईश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों करता है। आज इसीलिए ईश्वर हमसे कहता है जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपने पड़ोसियों को, अपने भाई बंधुओं को आप क्षमा करें, उनके लिए आप प्रार्थना करें ताकि वह पाप से बच जाए और आपके भी पाप प्रार्थना द्वारा ईश्वर क्षमा कर देगा। इसलिए ईश्वर आज हमें एक नया अवसर देता है कि हम अपने परिवार के सदस्यों को, वह चाहे हमारे माता पिता हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो, दादा दादी, नाना नानी, परिवार के कोई भी सदस्य क्यों ना हो, हमारे आस पड़ोसी हो, हमारे कलीसिया के सदस्य हो, चाहे वह प्रचारक हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उन्होंने या आपने उनके लिए कुछ कहा है या उनके साथ में गलत कुछ किया है तो आप उन्हें क्षमा कर दें। आप उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें सही राह दिखाए। आपकी प्रार्थना करने से, आपकी मध्यस्थ प्रार्थना करने से ईश्वर उनके पाप क्षमा कर देगा और आपके भी पाप क्षमा कर देगा। आपकी प्रार्थना द्वारा उनका जीवन बदल जाएगा। जो बुरे आचरण में पड़े हुए हैं, प्रभु उनको सदाचरण प्रदान करेगा, उनको सही राह प्रदान करेगा। इसलिए हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इस समय आज ईश्वर हमसे यही चाहता है कि आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे से प्रेम रखें और एक दूसरे को प्रेम के साथ में अपनाएं। अपने अंदर जो क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, बैर है, नफरत है, उन सब को दूर फेंके। प्रभु का वचन कहता है यदि तुमने पाप किया तो उसे दूर फेंको, अधर्म को अपने पास न रहने दो। आज आपके साथ में किसी ने गलत किया हो, किसी ने आपको अपशब्द कहे हो, किसी ने आपको ठेस पहुंचाई है, आप उसके लिए प्रार्थना करें और हृदय से आप उन्हें क्षमा कर दें। आप जब ऐसा करेंगे आपके जीवन में आशीष आएगी, शांति आएगी। आपके जीवन में और आपके परिवार में प्रभु निवास करेगा, प्रभु का वचन कार्य करेगा
और प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष और बरकत देगा। इसलिए आप इस वचन पर मनन चिंतन करें। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वाक्यांश 2 से 5 तक आप पूरे वचन को आप पढ़िए और प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आपको प्रज्ञा प्रदान करे, सद्बुद्धि दे, विवेक दे, ताकि आप प्रभु के वचन की गहराई को समझ सके। आज प्रभु हमसे यही चाहता है कि आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे को क्षमा करें, ताकि वह पाप से बच जाए। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो उनके लिए कौन प्रार्थना करेगा और उनके पाप कौन क्षमा करेगा? आपके प्रार्थना करने से उनका जीवन बच जाएगा। इसलिए आपको ये सोचना है, ये समझना है कि आपकी प्रार्थना द्वारा एक व्यक्ति का जीवन बच जाएगा, एक व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा, और एक व्यक्ति के जीवन बदलने से प्रभु की महिमा होगी, प्रभु की स्तुति होगी, प्रभु की जय जयकार होगा। इसलिए आप इस वचन पर गहराई से मनन चिंतन करें और इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें, और आप दूसरों को क्षमा करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।